एक समान रूप से आवर्धित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, यूपीटीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी के रिलेटेड जो है आप वहां से बीटेक या बी में जाना चाहते हो, अगर उसके लिए कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जो भी आप एएमयू हो गया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां पर ये सब का मतलब जितने भी एंट्रेंस के तौर पर क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो हर एग्जाम में आपका आता ही आता है। तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत 3 टॉपिक इसमें है जो 3 केसेस में आपसे शेयर करने वाला हूं और आपको बहुत अच्छा मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। बहुत दिमाग में इस चीज को आपको दिमाग में एडजस्ट कर दूंगा। तो समझो यहाँ पे क्या है, एक समान रूप से आवर्धित गोलीय कोष के एक कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 केसेस है। आप सबसे पहले पढ़ोगे वाह्य बिंदु पर। पहला क्या पढ़ोगे? वाह्य बिंदु पर। क्या पढ़ोगे? वाह्य बिंदु पर। क्या पढ़ोगे? पहला क्या पढ़ोगे इसमें? वाह्य बिंदु पे, वाह्य बिंदु पर, ठीक है। 8 एक्सटर्नल पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा जो आ जाएगा एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा जो आपका आ जाएगा आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, भीतर बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। एट एन इंटरनल पॉइंट, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ोगे आप कोष 8, ठीक है, द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, राइट, ठीक है। तो आपको याद रहेगा एक समान रूप से आवर्धित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो इसमें 3 पॉइंट निकालेंगे इसमें, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वाई बिंदु पर 8 एन एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालेंगे और दूसरा जो है आंतरिक बिंदु पर जो बात करेंगे 8 एन इंटरनल पॉइंट, और तीसरा जो आपका रहेगा कोष के पृष्ठ पर 8 द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 3 केसेस के लिए हम यहाँ पर डायग्राम आपको समझाने जा रहे हैं। डायग्राम को बहुत प्यारा अच्छे से समझना और एक एक पॉइंट जो आपको समझाते चलेंगे। तो ध्यान दो, इसको हम थोड़ा सा आपको रफ करते हैं, रफ करके समझाते हैं। डायग्राम पहले आप समझो, पहले डायग्राम को जो है अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करो, है ना। जैसे आप आंख बंद करो तो आपके डायग्राम जो है जो आपकी कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले आप डायग्राम को देखो, सबसे पहले ध्यान दो। जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं तो आप भी ऐसे ऐसे बनाते चलो। देखो डायग्राम सबसे पहले आप बनाओ, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। देखो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूं आप वैसे तरह पहले डायग्राम को अच्छे से बनाओ। आप थोड़ा सा गोला बनाना। और एक जो है आपका देखिए, ये आपका इंटरनल हम बात करेंगे, और ये जो है आपका हीडन लाइन से दिखा दो, अच्छा रहेगा। आप हीडन लाइन से दिखा दो, चलो आप दिखा दो हीडन। देखो थोड़ा सा अच्छे से आप बनाना ऐसे। आप डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, दिख रहा है आपको। तो एक समान रूप से आवर्धित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इसमें 3 केसेस होगा, ध्यान दो। ये आपका क्या है? बिंदु ओ है। क्या है? ये आपका बिंदु ओ है। अब बिंदु ओ पर जो है हम यहां से यहां तक जो है मान लेते हैं, यहां से यहां तक इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान दो, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है दूसरे में दिखाता हूं, स्मॉल आर, और ये जो है इसको जो है कैपिटल आर से दिखाता हूं। ध्यान दो, इसको जो कैपिटल आर से दिखाते हैं। और इसमें क्या होगा, मान लेते हैं इस पर जो है प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश जो है दिया गया है, ठीक है। इसका जो इस पर जो है पृष्ठ अवयव पर जो है बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दो, बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पे एक अवयव जो dA होगा, वेक्टर dA से रिप्रेजेंट करेंगे।
इतना समझाया। इसको थोड़ा सा ना आप डिटेल में बनाना, मतलब जरूरत भी नहीं है। देखो समझो, इतना कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बात करूंगा। तो ये क्या आवेशित, क्या है ये आवेशित कोश है। ये क्या है आवेशित, ये क्या है आवेशित कोश है। ये आपका आवेशित कोश है, जहां पे क्यों क्या है एक आवेशित कोश है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दो, इसको ध्यान दो, ये वाला पॉइंट को दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पॉइंट को ध्यान दो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे गोलीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको, गोलीयन पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको, गोलीयन पृष्ठ। अब सुनो, गोलीयन पृष्ठ हो गया। अब हम जानते हैं, ये डायग्राम आपके दिमाग में है। सबसे पहले क्या किया, बिंदु ओ को हमने केंद्र मानकर, बिंदु ओ को जो हमने केंद्र मानकर स्मॉल आर जो है बिंदु पी तक दूरी जो ले गया, बिंदु ओ से पी तक जो दूरी है स्मॉल आर है, ठीक है, एक दूरी खींचा गया है जो बिंदु पी पर बहिर्क्षेप की तीव्रता है, और डी ए जो वेक्टर अवयव क्षेत्रफल डी ए है, दोनों एक ही दिशा में दिया गया है। तो इनके बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ध्यान दो, 0 डिग्री होगा। इससे पहले हमने बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने कॉन्सेप्ट बताने के बाद हमने पूरी कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में डाला था, क्योंकि मान लो ये एक था ना, हमने आर डिस्टेंस के लिए सेट निकाला था। तो आर डिस्टेंस के लिए देखो, भूल जाओ, ये डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो, इसको हम निकाल देते हैं दिमाग से। ये जो अंदर बना हुआ प्लस क्यू, बस इसको निकाल दोगे तो आपका जो पिछला हमने बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पूरी जो होगा वही आ जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है फेस पर जब बात करेंगे तो यहाँ इसके आंतरिक कोष पर अगर बात करेंगे तो आपका निकलेगा, बाहर पे बात करें तो अलग निकलेगा, और कोष पर जब बात करेंगे पृष्ठ, कोष से पृष्ठ पर जब बात करें तो उसके लिए अलग निकलेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे ध्यान दो। इसके लिए ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। इसमें लिखने का प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि आर, कैपिटल आर जो है एक बेलगित गोलीकोष है। वेक्टर जो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे जो कैपिटल आर जो है एक बेलगित गोलीकोष है, बेलगित गोली आर, जहां पे आर जो है, जहां पे कैपिटल आर जो है, आर जो है त्रिज्या है, जो कि एक बेलगित गोलीकोष के है, जिस पर प्लस क्यू एक समान रूप से जिस पर जो है एक प्लस क्यू जो है समान रूप से जो है फैला हुआ है, रखा हुआ है, वितरित किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, ठीक है, वितरित किया गया है। तो इस केस में हम जानते हैं कि इस केस में कोष के बाहर की ओर अपृष्ठ था, कोष के भीतर की ओर। इस केस में कोष के बाहर की ओर, कोष के बाहर की ओर, कोष के भीतर की ओर, कोष के अंदर की ओर और कोष के पृष्ठ पर, कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कोष के बाहर की ओर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस केस में मेरे को निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं वाय बिंदु पर। हम क्या बात करते हैं, वाय बिंदु पर, बाहर की ओर ना, वाय बिंदु पर। पहला जो आपका है, पहला वाय बिंदु पर, वाय बिंदु पर, ठीक है, वाय बिंदु बात करेंगे तो एट एंड एक्सटर्नल पॉइंट, एट एंड एक्सटर्नल पॉइंट पर मैं बात करूंगा। देखो यहां पर लिख लो आप लोग, एक्सटर्नल पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इसके बाहर। तो इस केस में अगर हम बात करें, ध्यान दो, ठीक है, ये भूल जाओ, है ना। तो इस केस में आपको हमने बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका जो है, देखो इसमें जो है थोड़ा सा लिख लेना कि जब आप निकाल रहे हो तो यहां पे क्या होगा, बैक जो है स्मॉल आर जो है आर से, कैपिटल आर से बड़ा है, पहला केसेस निकालिए। स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा दिख भी रहा है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस लिया, यहां तक लिया हुआ, क्योंकि बाहर की ओर लिखा है, हमें बाहर को निकाला था, इस केस में निकालेंगे तो आर जो है कैपिटल आर से काफी बड़ा है। तो इस केस में जानते हैं, इस केस में जानते हैं कि इस पर क्या है, एक प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू, इस पर जो है एक आवेश क्यू है ना, इस पर एक आवेश क्यू है, जो कि इस पर एक इसमें जो है प्लस क्यू आवेश है, जो कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अवयव क्षेत्र पर DA जो है दोनों एक ही दिशा में होगा। इस पर जो है, इस कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवयव DA पर दोनों का जो है एंगल बनेगा, थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो इस केस में हम बात करेंगे कि इस केस में हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल अवयव DA से, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला, DA से होकर क्षेत्रफल DA के कारण, लिख लो पहले, क्षेत्रफल अवयव DA के कारण, अवयव DA के कारण
अब ये डी ए के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या लिखोगे? वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इस केस में जानते हैं, इसको जब तोड़ोगे यहाँ पे तो ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो है दोनों के देखा है तो इनका डायरेक्शन जो है दोनों का सेम आ रहा है, तो इसके थीटा बराबर कितना बनाएगा? 0 बनाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ए डी ए। इतना हमने पिछले में किया था, इतना जो हमने पिछले क्लास में हमने किया था। आप देखोगे वहां पे अगर लेक्चर आप अगर अटेंड करते आ रहे तो एक पॉइंट जो आपको हम मेंशन कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है आप लेक्चर को अटेंड करते आएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आप मेरा लेक्चर अगर देख रहे हैं तो डी फाई बराबर ए डी आ गया। अब इसके बाद अब जानते हैं अब इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे डी आ गया, डी अब यहाँ पे इसको जो है ना डी फाई बराबर क्या आ गया? ए डी आ गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर होकर गुजरने वाला संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जब इसको आप पुट करोगे तो यहां पे क्या आएगा? ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब सुनो, यहां पर ध्यान दो, इसके स्थान पे हमने बताया था कि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। देखो इसके स्थान पे आप क्या रखोगे? यहां पे ध्यान दो, इसके स्थान पे क्या रखोगे कि फाई बराबर आप जानते हो वो पहले तो ई बराबर हो जाएगा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे फाई बराबर हो जाएगा ई। देखो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? इसके स्थान पे यहां पर रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ का ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे मैं निकालना चाहूंगा। अब ध्यान दो, इसके स्थान पे क्या रख सकते हो? इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप जब ई कमान निकालोगे यहां से, तो ई कमान देखो, इसको पकड़ोगे और नीचे भेज दोगे तो यहां पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, इतना आ गया। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सा लिख लो आप, इस केस में समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। ये किस केसेस में है? इसमें आर जो है कैपिटल आर से बड़ा केसेस में है। तब इस केस में बोल रहा है कि इसमें आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है। तो ये बोलता है कि गोली कोष जो है आपका दिया गया है क्यू आवेश के कारण गोली कोष आर दूरी पर है, तो इसका जो सेंटर है क्यू है। अब बाहर का जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों यहाँ एक समान होंगे। तो आप लिखो थोड़ा सा, एक समान आवेशित गोलीय कोष को आप ये लिखोगे, एक पॉइंट लिखो, एक समान आवेशित गोलीय कोष को बाहर बिंदु के लिए ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। बाहर बिंदु के लिए ठीक वैसा व्यवहार करता है, लिखो फटाक से, ठीक ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कोष के केंद्र पर स्थित हो। इतना लिख लिए। अब इस केस में हम बात करेंगे, यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व लिखो, यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो यहां पे क्या होगा? सिग्मा है तो Q बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब सुनो मेरी बात,
अगर ग्लूकोज पर आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व अगर हम निकालते हैं तो सिग्मा अगर मान लेते हैं पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा है, तो उस केस में Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना कि अगर 4πr² इज इक्वल टू Q बाई सिग्मा, अगर Q का मान निकालेंगे यहां से तो Q इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 4πr² कैपिटल R² इंटू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा हो गया। अब सुनो, इसका दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, Q का स्थान पे जब इस वैल्यू को पुट कर दोगे, यहाँ पे Q का स्थान पे जो है इस वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है, तो वैल्यू को पुट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे पुट करो, आप पुट करो। देखो यहाँ पे मैं साफ करता हूं, ये आपका y बिंदु पर था हल्का सा, देखो इस पॉइंट का मेरे को रखना पड़ेगा, दिख रहा है यहाँ पे, इसके स्थान पे आप वैल्यू को पुट कर दो। तो मैं इसको साफ करता हूं, जगह कम है, समझो आप थोड़ा सा। देखो यहां पे क्या करेंगे कि आप लिखोगे यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 और Q का स्थान पे क्या रखोगे, ये वैल्यू रखोगे 4π कैपिटल R² इंटू सिग्मा और डिवाइड में यहाँ क्या आएगा R²। देखो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा R² सिग्मा बाई ε0 इंटू R², यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा R² सिग्मा बटे ε0 इंटू R² हो जाएगा। इसको और सेटिस्फाई करके लिखना चाहोगे तो एक इसको और सिंपल में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख लो, इसको E इज इक्वल टू सिग्मा बाई ε0 इंटू R बटे इसमें R का होल स्क्वायर। ये आपका था y बिंदु पर एक्सटर्नल पॉइंट पर जो है वैद्य छेद की तीव्रता निकालते हैं, तो उस केस में होता है सिग्मा बाई ε0 R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका था y बिंदु पर, किस पे था, y बिंदु पर। अब चलते हैं इसके बाद जो है, ध्यान दो, ये डायग्राम आपके दिमाग में है, इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं, ध्यान दो, इसको हल्का सा मैं रफ कर देता हूं समझाने के पर्पज से। डायग्राम अपने दिमाग में रखना, देखो डायग्राम अपने दिमाग में रखना और कॉन्सेप्ट जो है आपने लिखा है वो कॉपी पे नोट करते रहना। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे दूसरा आपका टॉपिक है आंतरिक, दूसरा आपका टॉपिक है आंतरिक बिंदु पर वैद्य छेद की तीव्रता। आंतरिक बिंदु पर वैद्य छेद की तीव्रता निकालेंगे तो ये क्या, आंतरिक बिंदु पर देखो ये दिख रहा है ना, ये आंतरिक बिंदु पर अंदर की ओर। जब इसका बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही डायग्राम, ध्यान दो, इतनी ही। इस केस में जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पॉजिटिव है, हमने मान लिया इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी दिया हुआ है आर त्रिज्या का एक मैंने मान लिया, यहाँ पे इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ है आर, कैपिटल आर दिया हुआ है। बिंदु ओ पर जो है यहाँ से हमने मेंशन कर दिया, बिंदु ओ है यहाँ पे, यहाँ जो दूरी है ये त्रिज्या दिया हुआ है कैपिटल आर। अब यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा जो इतना लिया है इसको जो हमने स्मॉल आर से दिखा दिया है, इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा ई व्यतकरणानुपाती 1/r² होगा, ई व्यतकरणानुपाती 1/r² होगा। तो इस केस में हम बताएंगे वेक्टर ई जो है वैद्य छेद की तीव्रता हमको निकालना है किस पे, आंतरिक बिंदु पर, इंटरनल पॉइंट पर। अगर इस केस में हम बात करेंगे तो इस केस में देखो अभी आपने y बिंदु पर निकाला था, अब यहाँ पे किस पर निकालेंगे, आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे। तो हम जानते हैं आंतरिक बिंदु पर यहाँ पे क्या होगा, आंतरिक बिंदु पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे φ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, φ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, φ बराबर यहाँ पे हो जाएगा, डायग्राम दिख रहा है। अब देखो इसके अंदर में कोई आवेश नहीं है, बाहर में आवेश है। बाहर के हमने कैसे निकाला था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे R² निकला था। अब अंदर में यहाँ पे आवेश नहीं है, ध्यान दो, अंदर में यहाँ पे आवेश नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, हम जानते हैं कि φ बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहोगे तो d φ बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ठीक है, दोनों केसेस तो ठीक है। अब इस केस में अगर हम बात करते हैं, अगर मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे एक मेंशन और कर लो यहाँ पे, तो आप जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन E
डी ए। अगर कोई आवेश ना होने के कारण, अंदर कोई आवेश ना होने के कारण, अंदर कोई आवेश ना होने के कारण इस पे क्या हो जाएगा, अंदर कोई आवेश ना होने के कारण यहां पे हो जाएगा कि एक मेंशन और कर लो कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर मैं बात करूं अंदर कोई पृष्ठ ना होने के कारण, सॉरी अंदर कोई आवेश ना होने के कारण इस पर जो आवेश होगा, क्योंकि आवेश आवेश तो कुछ तो होगा ही नहीं, आवेश नहीं होगा, जब आवेश इस पर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा। फाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ई बराबर फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए होता है, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन डी होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बराबर जीरो, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सही, ई बराबर भी जीरो होगा। तो आंतरिक कोष की आंतरिक कोष पे जो होगा ई बराबर जो होगा आपका जीरो हो जाएगा। आंतरिक कोष पे क्या हो जाएगा, ई बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसके चलते हैं, अगर कोष के पृष्ठ पर अगर हम बात करते हैं, कोष के पृष्ठ पर ध्यान दो, कोष के पृष्ठ पर अगर बात करते हैं तो कोष के पृष्ठ पर अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दो, कोष के पृष्ठ के लिए इसको नोट कर लियो। देखो इसके इधर मैं बताता हूँ, डायग्राम दिमाग में है, इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इधर देख लो, हो जाएगा इतने में। तीसरा जो पॉइंट है इधर देख लो, यहाँ पर लिख लो। तीसरा जो पॉइंट है आपका, कोष के पृष्ठ पर, कोष के पृष्ठ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कोष के पृष्ठ पर यहाँ पे क्या हो जाता है, आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोष के पृष्ठ पर बात करते हैं, कोष के पृष्ठ पर ध्यान दीजिएगा, कोष के पृष्ठ पर अगर इसमें r बराबर अगर कैपिटल R हो, इसमें r बराबर अगर कैपिटल R हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपने पिछले केस में पढ़ा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, और E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था। अब क्या करो, आप 2 से 1 में भाग दो, 2 से इक्वेशन 1 में क्या करो, भाग दो। अब सुनो, जब आप भाग दोगे या फिर तुलना कर दो तो तुलना करोगे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, तुलना कर दो, भाग नहीं दो, तुलना कर दो तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो, E इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो ये R स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, R स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे निकलेगा एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R का स्क्वायर इंटू सिग्मा, कैपिटल R का स्क्वायर इंटू सिग्मा। आ रहा दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको एक बार और ले जाओ, यहाँ पे एक बार और ले जाओगे, यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे एक बार और ले जाओगे, यहाँ पे फिर स्टॉप करो, तो आपको पता चला अगर स्मॉल r और कैपिटल R का अगर रेडियस, अगर त्रिज्या जो है दोनों सेम अगर रहता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखते थे ना E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r के स्क्वायर, तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो गया, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, अभी पता है ना, A इज इक्वल टू, ध्यान दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 के स्थान पर अगर हम बात करेंगे तभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, सिग्मा बाय, क्या निकाला है, सिग्मा बाय, क्या निकाला अभी हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने बताया था ये क्यों ऐसा हुआ, पता है ना, अगर यहाँ पे आपने पढ़ा है 4 पाई, ध्यान दो यहाँ पे क्या करोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यों दिया है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में अगर यहाँ पे क्या कर दिए, तुलना कर दिए, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यही से सिद्ध होता है, ऐसे ये सिद्ध होता है कि अगर गोली y बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलता है, y बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलता है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, वहां पे E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अगर आंतरिक बिंदु पर बोलता है तो आंतरिक बिंदु पर आपको पता चला अगर अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा केस में बोला कि अगर कोष के पृष्ठ पर अगर बोलता है, कोष के अगर पृष्ठ पर बोलता है तो मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, तो उस केस में हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, Q बटे कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जब तुलना किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इससे यह सिद्ध होता है कि आपका
एक समान रूप से आवेशित ग्लूकोज के कारण बैलेंस क्षेत्र की तीव्रता जो है 3 केसेस पे काम करता है। एक वाय बिंदु पर, एक आंतरिक बिंदु पर, एक पृष्ठ कोष के पृष्ठ पर काम करता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया होगा, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश किया होगा, और इसको जो है आप अच्छे से नोट्स मेरे साथ बनाते चलेगा, और इसको जो है साथ साथ में रिवीजन करते चलेगा। रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि हमने जो आपका 2 लेक्चर और लेंगे, जो है आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, बाय बाय। और इसको जो अपने फ्रेंड सर्कल तक जो है आप इसको शेयर करो मस्त। जब आपको समझ आएगा, एक एक पॉइंट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आप लोग जब सपोर्ट करोगे मेरे को, तो हम चाहते हैं आपको हर टॉपिक से, अभी हमने फिजिक्स उठाया, केमिस्ट्री उठाएंगे और मैथ उठाएंगे, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, है ना। साथ साथ में जो है साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और